नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव कराने के मेयर के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान एमसीडी सहित सभी संबंधित पक्षों ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए समय दे दिया। अब इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में 24 अप्रैल को होगी। इससे पहले हाई कोर्ट ने 26 फरवरी को स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने बैलेट पेपर, जरूरी दस्तावेज और सदन की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश दिए थे। जस्टिस गौरांग कांत ने कहा था कि पिछले मतदान के रिजल्ट की घोषणा किए बिना दोबारा इलेक्शन की घोषणा करना नियमों का उल्लंघन है। तो स्टैंडिंग कमेटी को लेकर आपने देखा था किस तरह से मार पीट सब कुछ हुआ था स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये कि फिलहाल तो 24 अप्रैल तक आप इंतजार ही कीजिए, यही समझ में आ रहा है। राजूराज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजूराज, आज कोर्ट में क्या बातें रखी गई? देखिए, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर जो याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी उस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन जो तमाम पक्ष थे पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। तमाम पक्षों ने अपना जवाब देने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा और इसके बाद कोर्ट ने सभी पक्षकारों को कहा कि अब 24 अप्रैल को अपना तमाम जो जवाब है उसे तैयार करके कोर्ट में लाएं और इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो टिप्पणी जस्टिस गौरांग कांत ने की वो काफी महत्वपूर्ण है कि जो पिछला मतदान के रिजल्ट की घोषणा किए बगैर दोबारा इलेक्शन की घोषणा करना नियमों का उल्लंघन है। ये एक सख्त टिप्पणी कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। और दूसरी तरफ कोर्ट ने ये भी आदेश किया गया कि जो बैलेट पेपर है, जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा जो सीसीटीवी सदन का उस दिन का था, हमने देखा था कि किस तरीके से स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर कितना आपस में गुत्थम गुत्थी हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था, बैलेट पेपर फाड़े गए थे, तमाम इसे लेकर काफी विवाद हुआ था और तमाम चीजें पूरे देश भर ने देखा। उसके बाद कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उस दिन के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए, बैलेट पेपर और जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स उसे सेव रखिए। और अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होनी है, तो काफी एक लंबा वक्त मिल जाता है। कहीं ना कहीं जिस स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने थी, फिलहाल उस पर एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रेक सा लगा है। अब 24 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और एमसीडी समेत तमाम जितने भी पक्षकार हैं इस केस से जुड़े हुए तो उन्हें अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना होगा 24 अप्रैल। राजूराज, जो आपने एक बात कही और जो हम बता भी रहे हैं, जिसमें जस्टिस गौरांग कांत कहते हैं कि पिछले मतदान के रिजल्ट की घोषणा के बिना दोबारा इलेक्शन की घोषणा करना नियमों का उल्लंघन है। ये आपने कहा बहुत महत्वपूर्ण भी और ये समझ में भी आ रहा है क्योंकि हम लगातार कवर कर रहे हैं। ये बड़ा झटका नहीं माना चाहिए? ये जो स्टेटमेंट है, ये जो टिप्पणी है, ये क्या आम आदमी पार्टी के लिए झटका नहीं है? बीजेपी जो आरोप लगाती है उस आधार पर, क्योंकि रिजल्ट घोषित नहीं करने का ही तो आरोप बीजेपी लगा रही थी। देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका आप कह सकते हैं, क्योंकि एमसीडी में सदन के अंदर स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर का चुनाव और स्टैंडिंग कमेटी हर पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, वो दोनों चाहते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों की जो संख्या है उनकी ज्यादा हो, क्योंकि तमाम जो चीजें, नियम, कानून और जो बिल पास होते हैं उसमें स्टैंडिंग कमेटी का महत्वपूर्ण रोल होता है। और यही वजह है कि दोनों पार्टियां आपस में स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए आपस में आमने सामने हुई, काफी मारपीट की नौबत आई थी। हमने देखा किस तरीके से बैलेट पेपर फाड़े गए, एक दूसरे पर धक्का मुक्की की गई, गाली गलौज दे। शायद सदन की ऐसी तस्वीर शायद ही दोबारा देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से सदन में घटना घटी। इसलिए तमाम चीजों को देखने के बाद कोर्ट ने जो सवाल खड़े किए, जो टिप्पणी की है, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक झटका है, क्योंकि आप स्टैंडिंग कमेटी के रिजल्ट की घोषणा आप करते नहीं है और दूसरे चुनाव की घोषणा कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये नियम के खिलाफ और इसका विरोध शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी करते आई थी। और यही वजह है कि ऐसा लगता है कि कोर्ट ने जिस सख्त टिप्पणी की है उससे आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ी सी उनके खेमे में नाराजगी जरूर होगी। लेकिन अब देखना होगा जब 24 तारीख को सभी पक्ष, चाहे एमसीडी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी पक्ष अपना कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करते हैं, उसके बाद क्या दलीलें दी जाती है, काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए थोड़ा जरूर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट की सख्त टिप्पणी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए झटका जरूर है। बिल्कुल, इस स्टेटमेंट के बाद तो यही समझ में आ रहा है कम से कम। एक और बात आपने कही थी
कि तमाम जो फुटेज है वो सब भी संभाल के रखे जाएंगे, जो कि अगली बार संभावना है कि उस पर भी चर्चा होगी। राजूराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खबर बेहद ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव 24 अप्रैल से पहले तो नहीं, अगली सुनवाई 24 को होनी है, यानी कि थोड़ा लंबा इंतजार आपको करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे कुछ और खबरों की तरफ। वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आज आपका दिल्ली का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने 78,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। एजुकेशन के लिए 16,575 करोड़ रुपए का बजट, स्वास्थ्य के लिए 9,742 करोड़ रुपए का,